नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुजफ्फरनगर में भाकियू टिकैत की किसान पंचायत है और किसान पंचायत में किसानों को ज्ञापन नहीं लेने पहुंचे अधिकारी। नाराज किसान नेताओं ने मुख्यालय पैदल कूच करने का निर्णय लिया। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी किसानों के साथ पैदल कूच किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित चरथावल ब्लॉक में मंगलवार को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें जहां सैकड़ों बीकेयू कार्यकर्ताओं किसानों ने हिस्सा लिया था। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस पंचायत में किसानों को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पंचायत के दौरान बीकेयू कार्यकर्ता और किसानों का गुस्सा उस समय फूट गया जब पंचायत स्थल पर कोई भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। बस फिर क्या था, सैकड़ों कार्यकर्ता और किसानों के साथ नरेश टिकैत है वो पैदल मार्च करते हुए मुख्यालय की तरफ चल पड़े, जिसके बाद आनन फानन में आला अधिकारी वार्तालाप करने के लिए किसानों के बीच पहुंचे थे। और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा ने तो एसडीएम सदर परमानंद झा को बीच सड़क पर खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा कि मजाक समझ रखा है क्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए अमित का रुख कर लेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था, क्या कुछ पूरी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए छानी, ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर चरपावर क्षेत्र का है, जहाँ पर एक महापंचायत पहले से ही तय की गई थी। महापंचायत जो है वहाँ पर चल रही थी, लेकिन महापंचायत में आला अधिकारियों को बुलाने पर जो है भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अड़ चुके थे, जिस पर वे नहीं पहुंचे। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने सड़क से होते हुए पैदल कूच मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय के लिए किया। लेकिन बीच में ही जैसे पता चला कि सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली, तो मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन से बैठकर बातचीत की है। बताया जा रहा है कि विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ये महापंचायत थी, जिसमें उनका आरोप है कि लगातार क्षेत्र में भ्रष्टाचार और किसानों के काम मुआवजा आदि पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो नहीं समय पर हो रहे हैं। जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सुधर जाए, अन्यथा बड़ा विशाल एक महापंचायत का रूप यहाँ पर फिर से दोहराया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां भाकियू के द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें कोई भी अधिकारी किसानों से मिलने नहीं पहुंचा था। शर्मा जी बताइए, महापंचायत थी, फिर उसके बाद जो है अधिकारियों तक खुद जाना पड़ रहा था, क्या भाई? ये महापंचायत थी, लेकिन यहाँ तो अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो गए। इनका ना जो चल रही बिल्कुल भी, इन्होंने तो कसम खा ली कि हम कोई भी काम किसान का नहीं करेंगे। भाई किसानों के क्या कहता, बाढ़ में किसानों की फसलें बर्बाद होगी, क्या आप उनका सर्वे नहीं करोगे? क्या आप उन्हें मुआवजा नहीं दिलाने के? सरकार इस चीज को कह रही है। यहाँ तो सारी सड़क टूटी पड़ी, क्या आप सड़क में गड्ढे भरने का काम नहीं करोगे? माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सड़क चोरी हो रही, उसका कोई प्रोसीजर होगा चोरी होने का, एकदम तो होने की नहीं। अगर मंत्री जी ने कहा तो एकदम तो होने की नहीं है, एकदम चोरी हो जाएगी। इतना पीडब्ल्यू क्या घोड़े बेच कैसे होगा? इसमें गोड्डो तक गड्ढे हो रहे, रोज मोटरसाइकिल पर तो लोग गिर रहे, बच्चे गिर रहे। ये इनकी कोई दायित्व नहीं है प्रशासन की। ये जिले में बैठ कर मड़ाई मारने का इनका दायित्व है। बस यहाँ नहर की खुदाई करने के नहीं, चकबंदी में 16 बीघे जमीन घटाने के नाम पे किसान की दिमाग की नस फटेगी। मैं मेरठ में भर्ती हो गया, मड़ाई मारे गई है। बहुत मुद्दे हैं। महापंचायत में किस तरह का निर्णय लिया गया? निर्णय तो कुछ नहीं हुआ, पैदल कूच का निर्णय था, लेकिन सब अधिकारी हैं आगे जिले के और माननीय टिकैत साहब थे। हमारे लिए टिकैत परिवार थे, सर्वोपरि कुछ नहीं है। उन्होंने कोई बात कह दी तो हमारे लिए पत्थर लगी है। जो साहब ने कह दिया कि आज इस मुद्दे को बंद कर दो, कोई वार्ता नहीं, कोई बात नहीं, जो कुछ होगा बाद में देखेगा। यह को फूस में दाबने का काम है आज, और यह सिंधड़ेगी और यह इतना विकराल रूप लेगी। यहाँ के जिले के अधिकारी सोच गए क्या हुआ। अगर इन्हें थोड़ी सी भगवान बुद्धि दे, थोड़ी सी भी इनकी समझ में बात आती हो, तो किसानों के लारे बैठ कर किसानों के मुद्दों की बात करें, उससे समाधान करने का समाधान करें। अब ये कह रहे थे कि थानों पर तालाबंदी करेंगे। अरे भाई जी, आप 5 घंटे तक बैठे, कोई थाने तक आने का नहीं, कोई सुनने का नहीं। हमारे यहाँ अभिजीत जी हैं, आखिर आईपीएस अधिकारी है, कल में किसी जिले के कप्तान ही बनेंगे, उनका भी दायित्व था। मैं याद हम तो उन तक संतुष्ट थे। हमें तो इस तरह के काम आपके रुके हुए हैं किसानों के क्षेत्र में। छच्चे पर ट्वेल्व पट गई भाई किसानों की। किसान क्या करेगा, क्या करेगा? किसान छच्चे पर 12 पट गई, कहा ना कोई चीज कहेंगे तो मुकदमे लिखे जाएंगे, जेल भेजने का काम करेंगे। आने के नहीं है पंचायत में, किसानों की तोहिन करेंगे, किसानों को अपमान करने का काम ये करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए? प्रशासन को है कि भगवान शुद्ध बुद्धि दे, इनके लिए हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, इनके शुद्धिकरण के लिए, इनकी बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए। इन्हें भगवान उज्जवल
बुद्धि दे इनके। ठीक है साहब, महा पंचायत हो रही थी, क्या निर्णय उसके बाद शहर की तरफ कूच कर रहे थे आप लोग? नहीं, शहर की तरफ तो ऐसा कुछ करना पड़ा भाई, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ से आया नहीं। कम से कम समस्या जो कुछ भी है उनका समाधान की तो अलग बात है, पर सुनने तो चाह। अच्छा, क्या निर्णय निकाला गया अध्यक्ष जी? निर्णय जो प्रशासनिक अधिकारी में आए नहीं, फिर ये सबने निर्णय लिया भाई मुजफ्फरनगर डीएम के आवास पर बैठेंगे चल के। तो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से आ गए, बातचीत हुई, जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, सबने बातचीत करी, अपना ठीक है। हमने यही कही भाई इनके किसानों को सुनो तो, तुमने तो ऐसी इस तरह से किसान ऐसे उसमें डाल दिए। किस तरह की मांग थी जो पंचायत के बाद? मांग की तो बातों की बात है, पहले तो सम्मान की बात है। किसानों के सम्मान को ठेस पहुंच रही खूब ज्यादा। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। भारतीय किसान यूनियन को एक वैसी नजरों तो देखा जा रहा है जैसा ये एक आतंकवादी संगठन हो। ये अधिकारी मन मत निकाल दो बातचीत अच्छे प्रशासन की तरह तो बात करो, और बस यह सही है ये बात, और हमारी कोई ऐसी हुआ नहीं है। अगर मैं आ जाते वहाँ से तो बातचीत ये आदमी ज्ञापन ले, बातचीत सुने, दो बात कहे तो ठीक रह जा। अगर एक जिद्दी रवैया अपना रहे हम जाते ही नहीं वहाँ से, तो क्यों नहीं जाते भाई? एडीएम साहब भी आपके पास आए थे, एसडीएम भी आए थे? नहीं, वही बातचीत हो रही, ठीक हुई सबके साथ, बढ़िया। अब आगे क्या निर्णय? भाई आगे देखो, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, ये लेंगे आगे का निर्णय, जो कुछ भी बात होगी। इब तो सब अपना वापसी चले जाएंगे। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को तो हम यही कहना चाहे भाई, दबाव में काम ना करो, जो जायज काम है वे करो। उन्हें बताई हर तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जिसकी जो कुछ हुआ है, कोई किसी के दाखिल खारिज की बात है, किसी का नाम चढ़ने की बात है, किसी कहीं की है, तो उसमें वो ना करो, उसमें उनकी बात सुनो सबकी। सर, यहाँ पर जो है किसानों ने सड़क पर हंगामा भी किया और महापंचायत भी थी, लगातार अधिकारी को बुलाने की मांग चल रही थी, क्या मामला? देखिए, यहाँ पे चरथावल में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ महापंचायत की यहाँ पे पहले घोषणा की गई थी और उसकी बैठक थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ अधिकारियों को यहाँ पे उन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, इसके संबंध में संबंधित एसडीएम और सीईओ, एसओसी, बिजली विभाग, गन्ना विभाग सभी को सूचना दे दी गई थी और ज़्यादातर विभाग के अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए थे। एसडीएम को थोड़ा सा विलम्ब हुआ था 5-7 मिनट, तो उसको लेकर के कुछ किसानों में थोड़ा सा था, लेकिन हम लोग आ गए और सभी किसानों से यहाँ पे बैठ के बात हो गई है। उन लोगों के द्वारा कुछ तहसील स्तर की, थाने लेवल की कुछ समस्याएं बताई गई हैं कि कुछ काम समय से नहीं होते हैं। उन कामों को हम लोगों ने नोट किया है। साथ ही जो बाढ़ वाली जितनी भी समस्याएं थी कि बाढ़ आया था, उनका सर्वे ठीक से कराया गया, उसको भी हम लोगों ने नोट किया। और गन्ना भुगतान की भी प्रॉब्लम बताई गई, उसको भी हम लोगों ने नोट किया। और इन सभी बिंदुओं को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखते हुए जो भी विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता करके, मीटिंग करके इन सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कराएंगे। और जो भी हमारे भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं उन सभी लोगों को हम लोग ये जो भी सही काम है या उन लोगों के द्वारा बताए जाते हैं उसके करने के लिए जो भी हमारे निचले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उन सभी लोगों को हम डायरेक्शन देंगे कि वो सही तरीके से लोग काम करें और उसको पूरा करें। किसानों का सर आरोप है कि पेंडिंग मामले रुके पड़े लंबे समय से और अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहे। वही कुछ तहसील लेवल और थाने लेवल की कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उसको हम लोग नोट किया है और इसको हम लोग बैठक करके जिन भी अधिकारियों या कर्मचारियों के लेवल पर जानबूझ करके इस तरह की